ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय दृष्टिकोण के समग्र परिवर्तन का रूपांतरण का मंत्र है। उस शिखर के स्मरण का मंत्र है जो मानवीय जीवन की संभावनाओं का अंतिम शिखर है। देवत्व की संभावना, महापुरुष बनने की संभावना, एक सिद्ध संत महात्मा बनने की संभावना, उस संभावना को याद दिलाने का, आत्मसात करने का मंत्र ये गायत्री का पावन मंत्र है। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उसी शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं। आज जब हम लोग नशा मुक्त भारत अभियान के इस पवित्र अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं तो हम याद करते हैं कि यदि ईश्वर का नशा लग जाए, भगवान का लग जाए, माँ गायत्री का लग जाए तो दुनिया के सारे नशे उसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। वो नशा जो व्यक्ति को जीवन में ऊपर ही उठना सिखाता है, उसको स्मरण करते हुए एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ॐ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का यह अत्यंत ही पावन दिवस, ललिता सप्तमी का शुभ अवसर, लक्ष्य, आयोजन, और इस अवसर पर जब हम लोग नशा मुक्त भारत अभियान के एक बड़े ही महत्वपूर्ण संकल्प को ध्यान में रखकर यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, दिल्ली के अंदर उपस्थित हैं, तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जिनका गायत्री परिवार के साथ लगभग 4 दशकों का एक बड़ा ही गहरा गहन आत्मीय संबंध रहा। सागर की पवित्र भूमि से आप आते हैं और गुरुदेव माता जी को देख पाने का, उनके साथ बैठ पाने का, उनके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर पाने का सौभाग्य आपको एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार मिला है। तो एक ऐसे गायत्री परिवार के ही अनन्य आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी
यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सौरभ जी, आदरणीय डॉक्टर राधिका जी, गायत्री परिवार के विभिन्न स्थानों से आए सभी यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, संस्कृत में एक उक्ति आती है कि यदि उद्देश्य ऊंचे हों, भावनाएं पवित्र हों, संकल्प एक निष्ठ हों और व्यक्तित्व सच्चे हों, तो कार्य कोई सा भी हो महान बन जाता है और दिन कोई सा भी हो मुहूर्त में बदल जाता है। आज के दिन के लिए तो बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है, क्योंकि आज जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम लोग यहाँ दिल्ली की धरा पर उपस्थित हैं, भारत के केंद्र में उपस्थित हैं, यदि वो उद्देश्य अपने अभीष्ट को प्राप्त करता है, लक्ष्य को, उद्देश्य को, मोटिव को, एजेंडा को, पर्पस को फुलफिल कर पाता है, तो न केवल भारत की दिशा को बदल पाने में हम लोग सफल, सक्षम और सशक्त हो पाते हैं, बल्कि संभव है हम लोग एक ऐसी विरासत को छोड़ कर के जाएं जिसके ऊपर आने वाली पीढ़ियां बहुत वर्षों तक नाज कर सकें। करोड़ों आस्थावान परिजनों का जनसमूह, जिसको इस युग के विश्वामित्र परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी ने गायत्री परिवार के नाम से पुकारा। सही पूछें तो आज हर गायत्री परिजन की आंतरिक अभिलाषा यही है कि अभियान सफल हो, ये अभियान निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करे। और इस महायज्ञ को पूर्ण करने में हमारी आहुतियाँ कैसे डल सकती हैं, इसको पूर्ण करने में हम लोग किस भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, इस विषय पर कुछ बोलूँ उससे पहले याद दिलाना चाहता हूँ कि अभियान इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। आज की परिस्थितियों में, आज के परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्य, महत्व शतगुणित क्यों हो जाता है। एक घटना 1897 में घटी हुई थी। स्वामी विवेकानंद बहुत लंबी यात्रा पर विदेश के देशों में थे, लौटे भारत को। जब लौटे तो उनका सम्मान करने वाली जो सभा थी, उसके अध्यक्ष ने, अधिपति ने विवेकानंद से एक प्रश्न को पूछा। ये पूछा कि इतने दिनों तक आप बाहर रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला, जिन विषयों से वो सदा सर्वथा परिचित थे, उन विषयों को आप जैसे व्यक्तित्व के माध्यम से वो सुन पाए, आपको क्या लाभ हुआ। स्वामी विवेकानंद ने इसका बड़ा सटीक उत्तर दिया। बोले, मैं यदि इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर न रहा होता तो जिन बातों को मैं पहले भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, उनको कभी प्रमाण पूर्वक सत्य न मान पाता। बोले, आज इस बात के प्रति मेरा पूरा विश्वास है कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आध्यात्मिक गुण का, दया है, त्याग है, करुणा है, मानवता है, आध्यात्मिक उत्कर्ष है और आध्यात्मिक संभावना है, उनका सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो देश भारत का देश है। और बोले, पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहाँ से आने वाले समय में ज्ञान की, विज्ञान की, योग की, तप की, आस्था की, अध्यात्म की वो धाराएं फिर से निकलेंगी, जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी, तो वो देश भारत का देश होगा। यदि उन पंक्तियों के परिप्रेक्ष्य में हम आज के समय का मूल्यांकन करके देखें तो क्या ये सामूहिक दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि वो देश जिसको स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान और विज्ञान की धाराओं का देश कह कर के पुकारा, वो देश जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि, ज्ञान भूमि, दीक्षा भूमि कह कर के पुकारा, वो देश जहाँ पर कभी भगवान राम की धनुष की प्रत्यंचा के स्वर गूंजे, वो देश जहाँ पर कभी भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष गूंजा, वो देश जहाँ पर कभी सप्त ऋषियों की चरण धूलि पड़ी, जैनों के तीर्थंकर आए, सिखों के गुरु आए, महापुरुषों का, महामानवों का, अवधूतों का, दरवेशों का देश, मीरा का देश, सूर का देश, कबीर का देश, तुलसी का देश, चैतन्य का देश, शुकदेव, अष्टावक्र, ध्रुव, प्रहलाद, श्वेत केतु, एक से एक बढ़कर महामानवों का ये देश। उस देश के अंदर जहाँ से इतना प्रकाश इन व्यक्तित्वों से निकला कि उस प्रकाश से जिसने स्पर्श किया उसके जीवन के अंदर की पैशाचिक प्रवृत्तियां देवी संभावना वाले अवतार में बदल गईं। ये देश वो देश था जहाँ पर एक से एक बढ़कर महामानवों की चरण धूलि को स्वीकार करने का काम इस देश की धरा ने किया। और उस देश में आज अंधकार कुहासा इतना ज़्यादा गहरा गया है कि इस देश के 15% युवा आज हमें नशे से जूझते अपने जीवन की उम्मीदों को बर्बाद करते दिखाई पड़ते हैं। और वो जो भटके हुए हैं वो और कोई नहीं है, हमारे ही भाई है। उन्हीं को सही राह पर लाने के लिए आज गायत्री परिवार यहाँ आकर के उपस्थित हुआ है। जो हमारी उपस्थिति का कारण है वो यही है।
आप नारकोटिक्स ब्यूरो के यदि आंकड़ों को देखें, 6 करोड़ के करीब लोग अल्कोहल से जूझ रहे हैं, 1 करोड़ के करीब लोग ओपियोइड से, हेरोइन से, नारकोटिक्स से जूझ रहे हैं, 10 करोड़ के करीब लोग हैं जो किसी न किसी तरह के नशे के शिकार हैं। और इन सब को दिशा में लाने का कार्य गायत्री परिवार को करना है। एक घटना मैं कभी कभी सुनाता हूँ, लंदन में था, हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था, 27 साल के लड़के को देखा। उसके पिता लंदन के सबसे रिच व्यक्तियों में से एक थे, पढ़ने लिखने में बहुत ही बढ़िया था, कैम्ब्रिज को टॉप किया था। कोकेन लेने की आदत पड़ गई थी। कोकेन यदि कोई लंबे समय तक ले तो उसको एक स्पेशल टाइप का हेलुसिनेशन होता है, हम लोग बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। गुलिवर एंड लिलीपुट से कहानी निकल करके आई। छोटे छोटे व्यक्ति उसको अपने शरीर पर चलते हुए दिखाई पड़ते थे। इंसुलिन की सिरिंज से उनको निकालने की कोशिश करता था। बहुत ही बुरी स्थिति थी, बहुत गुस्सा रहता था। उससे एक दिन पूछा कि इतने गुस्सा क्यों हो? बोले मैं अपने पिता से गुस्सा हूँ। क्यों? बोले आप एक सामान्य व्यक्ति का सोचो, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने का प्रयत्न कर रहा है। एजुकेशन हो जाए तो ऑक्यूपेशन मिले, ऑक्यूपेशन हो जाए तो उसको घर मिले, परिवार हो। बोले मैं 18 साल का था, 3 फरारी मिल गई। 20 साल का हुआ, हेलीकॉप्टर्स मिल गए। ज़िंदगी में ऊपर जाने को तो था नहीं, नीचे गिरने को पर्याप्त था। तो मैंने कहा अब इसके लिए आपके पिता रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनने तो वो किया जो उनको लगा कि आपके लिए सही हो सकता है। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता रिस्पॉन्सिबल हैं, तो प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि जीवन किसका है? ज़िंदगी भर उनको दोष देते हुए तो नहीं गुजारोगे। बस ये कहना था कि वो वहाँ से गया। 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से चिट्ठी लिखी। बोले आपने उस दिन बात कही, मेरे दिल में बड़ी गहरी चुभी। मैं बैक पैकिंग कहते हैं इंग्लैंड में, उसके लिए निकल गया। अपने एक यात्रा पर लोग निकल जाते हैं। भारत आया, भारत में बस्तर गया। बस्तर के कुछ भाई यहाँ बैठे भी हैं। बस्तर गया और बस्तर में उसने देखा कि एक किसान है, उसके 4 बच्चे हैं, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, पर बिल्कुल खुश है, चेहरे पर खुशी है। जो छोटा मोटा खा रहे थे रूखा सूखा, उसको खाने को भी बुला लिया, तुम भी खा लो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने इंटरप्रेटर से कहा कि इनसे पूछो कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है तो इतने खुश क्यों हैं। तो इंटरप्रेटर ने जब पूछा तो वो किसान बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? मेरे पास तो परिवार है। बोले ये सुनना था, मैंने अगली फ़्लाइट पकड़ी और लंदन को गया और जाकर के पिता को गले लगाया। हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे के लिए रोए। पहली बार बोले मैं महसूस कर पाया कि मेरे पास तो बहुत कुछ था, मैं जान नहीं पाया। और हम सोच करके देखें कि जहाँ गांव का किसान भी लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति को परिवार का मूल्य सिखाता था, आज यदि वहीं पर परिवार के परिवार गाँवों के अंदर बिखरते नजर आएँ तो जिम्मेवारी हमारी ही तो हो जाती है। उस भटके हुए व्यक्ति को सही राह पर लाना हमारी ही तो जिम्मेवारी है, और किसी की तो है नहीं। और ये जो केमिकल एडिक्शन है उसके कारण अनेकों के परिवार जाते हैं। अकेले अल्कोहल से 10 तरीके के कैंसर होते हैं। शरीर गया, मन गया, परिवार की खुशियाँ गई, परिवार का पैसा गया, आने वाली पीढ़ियों के संस्कार गए और उसके बाद वाली पीढ़ियों का सम्मान गया। वर्षों तक लोग कहते हैं इनके घर में नशेड़ी रहा करते थे, इनके यहाँ कोई शादी नहीं करेगा। आप सोच के देखिए, शरीर भी गया, परिवार भी गया, पैसा भी गया, घर की इज्जत भी गई, घर के संस्कार भी गए, घर के सम्मान भी गए, और उसके साथ साथ क्या गया? देश ने एक जिम्मेवार नागरिक को खो दिया। वो व्यक्ति जो समाज के लिए उपयोगी हो सकता था वो निरुपयोगी होकर के रह गया। तो ये जो लॉस है वो सिर्फ व्यक्ति और परिवार का नहीं है, पूरे समाज का है, पूरे राष्ट्र का है। और उसको सही राह पर लाने का कार्य गायत्री परिवार को करना है। आज का जो दिन है वो हमारे लिए महायज्ञ के ही समान है। गायत्री परिवार को लोग यज्ञ और संस्कार के लिए जानते हैं, पर मैं कहूँगा कि आज की परिस्थितियों में इससे बढ़कर के संस्कार दूसरा हो नहीं सकता यदि हम देश को सही राह पर लेकर के आते हैं। और इस सत्य को गुरुदेव ने कितने पहले अनुभव किया, हम सोच के देखें। 1951 में जब गुरुदेव ने दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन सत्प्रवृत्ति संवर्धन का कार्यक्रम चलाया, तब गुरुदेव ने कहा कि हमें एक ही चीज़ करने की आवश्यकता है। आदरणीय मंत्री जी तो परिचित हैं, गुरुदेव ने देव दक्षिणा का कॉन्सेप्ट दिया। ये कहा कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आपको देना है तो आपकी बुराई दीजिए, आपको लेना है तो यहाँ की अच्छाई लीजिए। हजारों लोगों ने, न जाने कितने लोगों ने उसके कारण एडिक्शंस को छोड़ा। मध्य प्रदेश का छोटा सा गांव है बड़वानी, वहाँ पर 12 से 18 वर्ष के लोगों ने, अपने छोटे छोटे बच्चों ने यज्ञ को किया। और यज्ञ को करने के बाद क्या किया, सारे बच्चे यज्ञ को करने के बाद अपने अपने कुर्ते को उठाकर ऐसे उठा करके गाँव में चल दिए। कहाँ जा रहे हैं? दान मांगने के लिए जा रहे हैं। बोले गायत्री परिवार तो मांगता नहीं, ये लोग क्या मांग रहे हैं? जब घर के पास जाकर के खड़े हुए तो अपने अपने पिता के आगे उनने अपने कुर्ते को फैलाया,
आपकी शराब छोड़ दीजिए, आपकी बीड़ी छोड़ दीजिए, आपकी सिगरेट छोड़ दीजिए। जितने माँ बाप थे सब फूट फूट करके रोए। एक रात के अंदर पूरा का पूरा गांव नशे से मुक्त हो गया। मैं कहूँगा कि उसी संकल्प को जगाने की आवश्यकता है। बस एक अंतिम कहानी सुना करके बात को मैं समाप्त करूँगा। घटना जो है वो स्वामी राम तीर्थ की है। टिहरी के पास रहते थे। अभी 21 अक्टूबर को 22 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस भी आ रहा है। और एक दिन जो है पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अपने भाई को ऐसे पीठ पर बोरे की तरह से उठा करके जा रही है। उनको लगा कि मुझे चढ़ने में इतनी तकलीफ़ हो रही है, इसको कितनी हो रही होगी। तो उन्होंने उस बच्ची को रोका और उससे कहा कि बेटा तू थक गई होगी, मुझे दे दे, भार होगा। वो बच्ची रुकी और रुक करके स्वामी राम तीर्थ से बोली कि स्वामी जी, भार आपके लिए होगा, मेरे लिए तो भाई है। हमें यही सोचने की आवश्यकता है कि जो भटका हुआ इंसान है हमारा ही भाई है, हमारे ही देश का नागरिक है, हमारा ही भविष्य है। यदि उसको हम सही राह पर ला पाने की स्थिति में होते हैं तो इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा हो नहीं सकता। यदि गुरुदेव ने हमारे को गायत्री परिवार कह कर के पुकारा तो उसमें परिवार का अर्थ ही हो जाता है कि इस धराधाम का हर व्यक्ति हमारे परिवार का ही सदस्य है। भटक गया है तो भी हमारा है, सही राह पर है तो भी हमारा है। और जो भटक गए हैं उनको सही राह पर लाने की जिम्मेवारी का संकल्प लेने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं भारत सरकार को इस शुभ संकल्प को शुरू करने के लिए 15 अगस्त के दिन माननीय मंत्री जी के साथ 2 अक्टूबर के दिन एक बड़े कार्यक्रम में हम लोग मिले भी थे। और इस शुभ संकल्प को शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए समस्त गायत्री परिवार की ओर से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि एक अभूतपूर्व संकल्प भारत सरकार ने लिया। इस दिशा में सोचने का कार्य बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये अपने आप में विजनरी संकल्प है, ये पूर्ण हो, अपने उद्देश्य को प्राप्त करे, ऐसी शुभकामनाएं। और इस महायज्ञ को पूरा करने में गायत्री परिवार की ओर से जो भी संभव हो सकेगा वो करने का कार्य हम लोग करें, ऐसा आश्वासन आज हम उनको देना चाहते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।